हेलो फ्रेंड्स। 2006 के नोएडा सीरियल मर्डर्स। नोएडा सीरियल मर्डर्स निठारी सीरियल मर्डर्स या निठारी कांड नामों से भी जाने जाने वाले 2005 और 2006 में निठारी में व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंधेर के घर में घटित हुए थे। वर्तमान में उनके नौकर सुरेंद्र कोहली को 5 कत्लों के लिए दोषी मान मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अपील करने पर ये सजा उम्र कैद में बदल दी गई। 11 कत्ल अभी भी अनसुलझे हैं जब तक आगे की न्यायिक जांच पूरी नहीं होती। सुरेंद्र कोहली की मौत की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने 7 सितंबर 2014 को उम्र कैद में बदल दिया। दिसंबर 2006 में निठारी के 2 निवासियों ने यह दावा किया कि उन्हें पिछले 2 साल में गुमशुदा हुआ बच्चों का पता मालूम है। हाउस D5 के पीछे वाली पानी की टंकी दोनों की बेटियां थी जो गायब हो गई थी और उन्हें D5 में रह रहे कोहली पर शक था। पुलिस उनकी बात को अनसुलझा कर रही थी और इसीलिए उन्होंने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व प्रमुख SC मिश्रा से मदद मांगी। उस सुबह मिश्रा और दोनों निवासियों द्वारा टंकी की सफाई करने पर उन्हें एक सड़ा हुआ हाथ मिला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। खोए हुए बच्चों की चिंतित माँ बाप अपने बच्चों की तस्वीरें ले निठारी पहुंचे। कोहली ने बाद में सतीश के उपनाम से 6 बच्चों और एक 20 साल की पायल नाम की औरत का यौन शोषण कर हत्या कर देने की बात को कबूल किया। सितंबर 2005 में एक NDTV के पत्रकार ओंकार सिंह जनोती ने इस मुद्दे पर रिपोर्ट करना शुरू किया। उन्होंने गुमशुदा बच्चों पर कहानियों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें इन्होंने कई परिवारों से पूछताछ की। गुमशुदा बच्चों के परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। शुरू में कई पुलिस अधिकारियों ने, जिसमें नोएडा शहर के SP शामिल है, इसमें कोई आपराधिक हाथ होने से इनकार किया। उन्होंने माँ बाप पर बच्चों की गलत उम्र बताने का इल्जाम लगाया। पुलिस ने कहा कि गुमशुदगी के केस बच्चों से संबंधित नहीं थे। वह सब किशोर थे जो माँ बाप से लड़कर घर छोड़कर चले गए थे। निवासियों ने कहा कि पुलिस भ्रष्ट है और अमीर लोगों से मिली हुई है। एक स्वतंत्र जांच की मांग की गई। एक निवासी ने बताया कि पुलिस शव ढूंढने का श्रेय ले रही है, जबकि निवासियों ने शवों को खोद कर निकाला था। पुलिस ने 15 शव मिलने की बात से इनकार किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें खोपड़ी, हड्डियां और अन्य शरीर थे, लेकिन वो पीड़ितों की सही संख्या बताने में असमर्थ है। पीड़ितों की पहचान और संख्या सिर्फ DNA टेस्ट से संभव थी। पुलिस ने घर बंद कर दिया और मीडिया को आसपास न आने के निर्देश दे दिए। केंद्र सरकार ने उन कंकालों के मिलने के पीछे के सच और उसके अंतरराज्य असर के बारे में जानने की कोशिश की। कानून और व्यवस्था एक राज्य का मामला है, लेकिन गुनाह की हद देखकर गृह मंत्रालय ने भी पूछताछ शुरू की। बाद में सामने आया कि कोहली के मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर को पुलिस ने 26 दिसंबर को और कोहली को 27 दिसंबर को पायल की गुमशुदगी के सिलसिले में पकड़ा था। कोहली के गुनाह कबूलने के बाद पुलिस ने आसपास के इलाके को खोजकर बच्चों के शरीर खोदकर निकालने का दावा किया। 21 दिसंबर को जब गुस्साई जनता ने आरोपी के घर का घेराव किया तो 2 पुलिस वालों को इन सीरियल कत्लों के सिलसिले में निलंबित कर दिया गया। पुलिस वालों को स्थानीय लोगों द्वारा बार बार बच्चों की गुमशुदगी के बारे में बताने पर भी कोई कार्रवाई नहीं करने की वजह से निलंबित किया गया। निठारी की हालत और खराब हो गई जब गांव वालों की एक टोली आरोपी के घर के सामने पुलिस से भिड़ गई और उन पर पत्थर फेंकने लगी। पुलिस ने माया नाम की एक काम वाली, जिस पर उन्हें शक था कि वो व्यवसायी को लड़कियां पहुंचाती थी, से भी इस सिलसिले में पूछताछ की। जैसे जैसे और शरीर के अंग मिलने लगे, कई स्थानीय लोगों ने यह दावा किया कि ये बच्चों की निर्मम हत्याओं के पीछे अंग व्यापार को उद्देश्य है। पंधेर के घर के नजदीक रह रहे चिकित्सक नवीन चौधरी कुछ सालों पहले गुर्दा व्यापार में शामिल होने के लिए शक के घेरे में रहे थे। उनके घर की भी तलाशी ली गई, लेकिन जांचकर्ता कोई पुख्ता सबूत नहीं ढूंढ पाए। 1 जनवरी 2007 को रिमांड मजिस्ट्रेट ने दोनों की पुलिस हिरासत 10 जनवरी 2007 तक बढ़ा दी, क्योंकि
जांचकर्ताओं ने कहा कि पीड़ितों के शवों की शिनाख्त के लिए और जांच की जरूरत है। कोर्ट ने नार्को एनालिसिस की भी इजाजत दे दी। पंधेर के बीवी और बेटे से पूछताछ की गई और उसकी आदतों के बारे में सवाल पूछे गए। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि उनके संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन बाद में इस बात को गलत पाया गया। उसका व्यवहार सामान्य था। एक वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि पंधेर के लुधियाना के फार्म हाउस और आसपास के इलाकों में भी तलाशी ली जाएगी। पंधेर के निवास स्थान चंडीगढ़ के बच्चों के अपहरण से जुड़े केसों को खुलवाया गया, पर कुछ खास जानकारी हासिल नहीं हुई। अगले दिन मिली हुई 17 कंकालों में से 15 की पहचान कर ली गई। 10 की पहचान कोली ने खुद की जब उसे गुमशुदा बच्चों की तस्वीरें दिखाई गई। 5 और को उनके परिवारजनों ने वहां से मिले सामान को देख पहचान लिया। इन शवों के धड़ गायब थे और जांच करने वाली सीमित समिति ने अंग व्यापार को भी एक उद्देश्यमान तहकीकात शुरू की। पुलिस ने बताया कि कम से कम 31 बच्चे थे। पंधेर के निवास के पास 2 दिन हुई हिंसा के बाद पुलिस ने और हिंसा के डर से सुरक्षा बढ़ा दी। एक प्रेस विज्ञप्ति ने भारत के चीफ जस्टिस वाई.के. सबरवाल से कहा कि जांच शुरुआती दौर में थी और न तो कोर्ट और न ही सीबीआई इसमें शामिल थे। केंद्र सरकार ने एक उच्च जांच समिति बनाई जो पुलिस की जांच के दौरान हुई गलतियों का मुआयना करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि वह समिति की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे और फिर फैसला करेंगे कि क्या इस केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए। समिति की प्रमुख थी संयुक्त सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मंजुला कृष्णन। संदर्भ की शर्तों के तहत ये समिति लापता हुए बच्चों का पता लगाने में नोएडा पुलिस द्वारा किए गए प्रयासों का जायजा लेगी। ये लापता बच्चों का पता लगाने और उनके परिवारों के साथ उन्हें एकजुट करने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सहयोग और सहायता के स्तर का विश्लेषण करेगी। वह कातिलों के मारने के तरीके और उद्देश्य का आकलन करेगी। समिति ने पीड़ितों के मां बाप से उनका बयान लेने के लिए मुलाकात की। इसी बीच पुलिस ने बताया कि 17 मरने वालों में से 10 लड़कियां थीं। उनमें से यौन शोषण से पीड़ित 8 बच्चों के मां बाप को 12 लाख का मुआवजा दिया गया। अवशेषों से मिले डीएनए सैंपल को हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब में पहचान के लिए भेजा गया और कुछ फॉरेंसिक सैंपल को आगरा में एक लेबोरेटरी में उम्र, मौत का कारण और अन्य जानकारी पाने के लिए भेजा गया। ये पता चला कि सिर्फ पायल किशोर थी और बाकी 11 पीड़ित 10 साल से कम उम्र के थे। 8 में से 7 परिवार जिन्हें 3 जनवरी 2007 को 2 लाख का मुआवजा दिया गया ने विरोध में चेक वापस कर दी, लेकिन ये चेक उन्हें वापस लौटा दिए गए। उन्होंने मुआवजे में घर और नौकरी की मांग की। काफ़ी दबाव और सार्वजनिक गुस्से से जूझने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस के 2 अधीक्षकों को निलंबित कर दिया और कर्तव्य में लापरवाही बरतने के लिए 6 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया। इसके पीछे से वो समिति की रिपोर्ट भी सामने आ गई। 17 जनवरी 2007 को जांच समिति ने लापता व्यक्तियों के मामले से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को गंभीर रूप से लापरवाह मानकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने कहा कि स्थानीय प्रशासन लापरवाह और गैर जिम्मेदार थी और उन्होंने अंग व्यापार के उद्देश्य को भी इन हत्याओं का एक संभावित कारण माना। दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में थे जब पंधेर के घर के आसपास से अवशेष और कंकाल निकाले जा रहे थे। 7 अक्टूबर 2006 को एफआईआर फाइल की गई। जांच से पता चला कि पायल का मोबाइल फोन इस्तेमाल में है जबकि उसका सिम कार्ड निष्क्रिय था। डिजिटल निगरानी के माध्यम से जांचकर्ता काफी लोगों तक पहुंचे और अंत में उस आदमी तक भी जिसने फोन बेचा था। उस रिक्शा चलाने वाले ने माना कि फोन पंधेर निवास से किसी का है। गवाह के बयान के बाद मोनिंदर सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिससे कुछ सामने नहीं आया। उसके नौकर सुरेंद्र कोली को अगले दिन पकड़ा गया और उसने औरत को मार उसके शरीर को घर के पीछे दफनाने की बात को माना। पुलिस ने खुदाई शुरू की और पायल के बचे बाकी बच्चों के कंकाल हाथ लगे। पायल उर्फ दीपिका के पिता नंदलाल ने
इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस उसे डरा धमका रही है। उसने कहा कि कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर फाइल की थी। शुरुआत में पुलिस ने अंग व्यापार को एक संभावना मान पास में रहने वाले एक डॉक्टर को शक के घेरे में ले लिया और उससे पूछताछ की। फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम, अधिकारियों की एक टीम के साथ परीक्षण और संभव सबूत लाने के लिए चले गए। पुलिस ने माना कि उस डॉक्टर पर 1998 में ऐसा इल्ज़ाम लगा था, लेकिन उसी साल उसको बरी कर दिया गया था। कुछ दिनों बाद एक बार फिर तलाशी ली गई पुलिस, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले ही उन खबरों से चौकन्नी हो गई कि अभियुक्त नरभक्षक थे। वे तब भौचक्के रह गए जब एक आरोपी ने कुछ पीड़ितों के लिवर और अन्य अंग खाने की बात स्वीकारी। ऐसी संभावना जांच समिति ये जानकर की कि कितने वहशीपन से बच्चों को मारा गया था, खारिज नहीं की थी। दोनों अभियुक्तों को टेस्ट के लिए फोरेंसिक विज्ञान निदेशालय गांधीनगर लाया गया। 4 जनवरी को ब्रेन मैपिंग टेस्ट और उसके 5 दिन बाद नार्को एनालिसिस किया गया। पुलिस निदेशक ने बताया कि दोनों अभियुक्तों ने टेस्ट के दौरान अपना पूरा सहयोग दिया था। संस्थान के एक वरिष्ठ निदेशक ने व्यापक परीक्षण के समापन की घोषणा की और निष्कर्ष के बारे में बताया। सुरेंद्र कोहली ने अपने गुनाह कबूल किए थे और अपने मालिक को इन सब से बेदखल कर दिया था। उसने बताया कि सब कत्ल गला घोटकर किए गए थे। उसके बाद वो उनका बलात्कार करता और फिर अपने शौचालय में उन्हें ले जाके काट देता था। पंधेर को भी परेशान और औरतों में अत्यधिक रुचि लेने वाला माना गया।